Welcome students, open page number 27 of your Urdu book. Today we will read chapter number 8 ताज महल। हर महीने की 14वीं रात के चांदनी ताज महल की खूबसूरती को और दोबाला कर देती है, मीन्स दो गुना कर देती है। हर महीने की 14वीं रात की चांद ताज महल की खूबसूरती को दोगुना कर देती है और उसके हुस्न को निखार देती है। ताजमहल उन्होंने आपको पिक्चर में दिखाया है, आप में से कुछ बच्चों ने ताजमहल रियल में भी देखा होगा। ताजमहल दुनिया के हसीन तरीन इमारत है। दुनिया के अजूबात के फहरिस्त में ताजमहल का नाम भी शामिल है। अजूबात मीन्स आपने पढ़े होंगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उन 7 वंडर्स में एक ताजमहल भी है। शहंशाह शाहजहां अपनी बेगम अर्जुमंद बानो से बहुत मोहब्बत करता था। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को मुमताज़ महल का खिताब अता किया था। मुमताज़ महल ने अपनी ज़िंदगी में शाहजहां से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा ऐसा तामीर कराएं जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना हो। मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शाहजहां ने एक अजीम व शान मकबरा बनाने का ऐलान किया। ताजमहल आगरा में जमुना के किनारे वाक़े है। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल शहंशाह शाहजहां ने बनाया था। और किसके लिए? अपनी वाइफ, अपनी बेगम अर्जुमंद बानो के लिए बनाया था। और अर्जुमंद बानो को उन्होंने किस खिताब से नवाजा था? क्या नाम दिया था उन्हें? मुमताज़ महल। तो शाहजहां ने क्यों बनवाया था ताजमहल? शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बहुत मोहब्बत करते थे। तो मुमताज़ महल ने शाहजहां से ख्वाहिश का इजहार किया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा ऐसा बनवाना, तामीर बनवाने को कहते हैं कि जैसा पूरी दुनिया में कहीं ना हो। तो जब मुमताज़ महल की वफ़ात हो गई, मीन्स जब वो मर गई, तो उनके बाद उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में जमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस खूबसूरत इमारत को 20,000 मज़दूरों और कारीगरों ने दिन रात काम करके 22 साल में तामीर किया। मीन्स इसके कितने लोगों ने बनाया इसे? 20,000 मज़दूरों और कारीगरों ने 22 साल में इसे तैयार किया। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से तामीर किया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ रंग के पत्थरों की नक्काशी का काम किया गया है। ये काम दुनिया की किसी इमारत में देखने को नहीं मिलता। ताजमहल अपने आप में एक बेमिसाल नमूना है। ताजमहल की सदर दरवाज़ों की बुलंदी देखने वालों को हैरत में डाल देती है। सदर दरवाज़े से आगे चलकर कुछ सीढ़ियां हैं, उसके आगे एक लंबा हौज़ शुरू हो जाता है। हौज़ के दोनों जानिब मोरपंखी की दरख्त लगे हैं जो ताज की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। मोरपंख की लंबी कतार जहां ख़त्म होती है वहां पर एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ भी एक हौज़ है। उस चबूतरे से आगे फिर एक हौज़ है जिसके दोनों जानिब मोरपंख कतार में खड़े हैं। उन हौज़ों में जब फुआरे चलते हैं तो ताजमहल का मंजर और भी दिलकश हो जाता है। आगे चलकर संगमरमर की असल इमारत है, उसमें मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र बनी हुई है और ऊपर की सतह पर कब्रों की नकल है। नकल के ठीक नीचे की तरफ असल कब्रें बनी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि असल कब्रें बिल्कुल नीचे बनी हुई हैं जो कच्ची हैं। संगमरमर के ऊपरी चबूतरे पर चारों जानिब 4 मीनार खड़ी हैं जिनके अंदर ऊपर तक जाने का रास्ता भी है। संगमरमर की इमारत के दोनों जानिब 2 इमारतें और बनी हुई हैं जिनमें एक मस्जिद है और 5 मेहमान खाने हैं। हौज़ों के दोनों जानिब 4 बड़े बड़े बागीचे हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, फूलदार पौधे लगे हुए हैं और मखमली घास की ज़ेबाइश बड़ी दिलकश मालूम होती है। मीन्स जो ग्रासेस हैं वहाँ पे उस गार्डन में आगे, बागीचे के आगे जो घासें बिछी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा दिलकश मालूम होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मखमल की लगती है। ताजमहल देखने का हर मौसम के एतबार से अलग ही लुत्फ़ आता है। बरसात का मौसम सबसे ज़्यादा पुरलुत्फ़ होता है। रिमझिम बरसात और काली घटाओं के बीच सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत का मंजर काबिले दीद होता है, मीन्स देखने लायक होता है। सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त जब कोहरा होता है तो उस वक्त ताजमहल रुई का बना मालूम होता है।
शाहजहाँ ने हिंदुस्तान को ताजमहल की शक्ल में एक नायाब तोहफ़ा दिया है।